नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। खुशियों का बड़ा समारोह। मुंबई में 23 जोड़ों के सामूहिक विवाह का होगा आयोजन। कन्यादान महादान अभियान को बड़ा मंच प्रदान करने वाली रायपुर धर्मलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट की संकल्पना तथा सहयोग सेवा ग्रुप ट्रस्ट बोरीवली के सहयोग से इस वर्ष भी सर्वजातीय सामूहिक विवाह महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह समारोह मुंबई के बाला साहेब ठाकरे ग्राउंड चीकुवाड़ी में आयोजित होगा, जहां इस बार 23 जोड़ों का विवाह परंपरा और पूर्ण रीति विधान के साथ संपन्न कराया जाएगा। संस्था लगातार 9 वर्षों से सामूहिक विवाह के माध्यम से समाज सेवा की मिसाल पेश कर रही है और अब तक लगभग 400 कन्याओं का विवाह सम्मानपूर्वक कराया जा चुका है। संस्था का उद्देश्य है कि समाज की प्रत्येक बेटी का विवाह बिना किसी आर्थिक बोझ के सम्मान और गरिमा के साथ हो सके। इस ध्येय से हर वर्ष कन्याओं को गृहस्थ जीवन शुरू करने के लिए आवश्यक सामग्री भेंट की जाती है। इस वर्ष आयोजित होने वाले 12वें सर्वजातीय सामूहिक विवाह महोत्सव के साथ संस्था ने आगे 500 बेटियों के विवाह का संकल्प भी लिया है, जो समाज में सहयोग और बेटी सम्मान की भावना को और मजबूत करता है। इस आयोजन को सफल बनाने में डॉक्टर धर्मेंद्र एल शर्मा, एकता पारिक, यातीन मगिया, क्रांति भाई मारू, अरविंद जोशी, गणेश अग्रवाल, घनश्याम सिंह, नवल किशोर सेक्शरिया, राजेंद्र मित्तल, नीरव मेहता, चेतन शाह और मुकेश मिश्रा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सामाजिक एकता, सहयोग और मानवीय संवेदनाओं का संदेश देने वाला यह भव्य आयोजन एक बार फिर समाज में सेवा और संस्कार की अद्वितीय मिसाल बनने जा रहा है। मुंबई के बोरीवली से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। बोरीवली में इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से पूरे देश में इस चीज़ों को पहुंचाया जाए। आने वाले 30 तारीख को रविवार के दिन हम यहाँ बोरीवली में चीकुवाड़ी बाला साहेब ठाकरे ग्राउंड में 23 बेटियों का, जो कि विभिन्न विभिन्न समाज के, हर समाज के, हमारे जो सनातन धर्म की जो समाज है, उस समाज के सभी अलग अलग समाज की बेटियों का 23 बेटियों का विवाह यहाँ पे होगा। और ये जानकारी हमारे पूरे लोगों तक पहुँचे, ताकि आने वाले समय में जो हमारा संकल्प है 5000 बेटियों के विवाह का, वो संकल्प हम पूरा कर सके। लोगों को ये सुविधा जो हमारी संस्था रायपुर धर्मलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट दे रही है, जो दे रही जो व्यवस्था है, ये लोगों तक पहुँचे, ये हमारा मेन उद्देश्य है। क्योंकि कभी कभी व्यवस्थाएं होती है लेकिन वो चीज़ें लोगों तक नहीं पहुँचती है। कि आप सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे पत्रकारिता हो, जो भी है, सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस बात को पहुँचाएं। बोरीवली में जो हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं, हम तो 9 साल से लगातार इस कार्यक्रम को रायपुर धर्मलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट के माध्यम से कर ही रहे हैं। लेकिन बोरीवली में जब ये कार्यक्रम करने की बारी आई, तो हमारे सहयोग सेवा ग्रुप ट्रस्ट के यतीन भाई मंगिया जी, जो हमारे मित्र हैं, मेरे बगल में ही खड़े हैं, इनके साथ संपर्क किया गया, जो कि शुरू से 5 साल से हमारे संस्था से जुड़े हुए भी है। तो हमें इनका सपोर्ट यहाँ पे मिला बहुत बढ़िया। और तब हमने ये डिसाइड किया कि हम साथ में मिल करके इस कार्यक्रम को बोरीवली में करेंगे। इसके लिए मैं यतीन भाई जी भी यहाँ पे है, उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को पूरी तरह से करने के लिए दिल जान से जो मेहनत किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे बाकी बहुत सारे लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अलग अलग तरीके से कई दानदाताओं ने हमें सपोर्ट किया है, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय कन्यादान। सच में आपका प्रश्न बहुत सही है कि हम जो आज तक 400 बेटी का कन्यादान करते आए, तो उसके लिए जो हमें गौरव प्रदान हुआ है वो ईश्वरीय कृपा है हमारी। और आज समाज हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है। हम कहने के लिए कहते हैं कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन बहुत से ऐसे वर्ग है जिनको आवश्यकता है। तो एक माँ के लिए तो बहुत बड़ा गौरव होता है जो अपनी बेटी का कन्यादान करती है। तो ये सौभाग्य हमारे कन्यादान परिवार के द्वारा हमें मिला। और आज हमारे 3500 भाई बहन ऐसे ही जुड़े इसी महान कार्य के लिए। तो उन सभी के सहयोग से ये प्राप्त होता है। साथ में ये एक तरह का पुण्य का रास्ता है। जो कहते हैं ना कि कर्म खाली मान धन से नहीं बढ़ता, हमें कर्मों के लिए पुण्य भी कमाने होते। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और वाकई हमारी जो घरेलू कामकाजी महिलाएं जो घर में रहती है, उनको कहीं ऐसा स्थान नहीं मिलता जिससे वो अपने आप को अग्रसर कर सके। तो हमारे आदरणीय धर्मेंद्र भाई बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, जिससे हमारी ऐसी आज बहुत सी बहनें हैं जो मिलकर इस कार्य को आगे लेकर जा रही हैं। ये सभी माताओं के लिए गौरव है। हम उनकी बुआ बनकर, माँ बनकर, मासी बनकर कन्यादान करते हैं। और बहुत ही आप देखेंगे हमारे विवाह के दिन बहुत ही खुशी का माहौल होता है। जैसे हम विवाह में करते हैं
हमारे घरों के, वैसी कन्यादान परिवार में इन बेटियों का विवाह। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।